सरगोदा में 9 मई के केसेस के जो है आज उन्होंने फैसला सुना दिया है और एक 25 साल की सजा सुनाई गई है। बाकी कारकुनान को और रहनुमाओं को जो है इश्तिहारी करार दिया गया है। जी देखिए, डेफिनेटली कोर्ट का एक फैसला है जिसपे हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मेरा इससे मौकफ है कि डेफिनेटली एक फेयर ट्रायल जो है जी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये केस चला और ये दहशतगर्दी अदालत ने उसमें प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जी और उसके बाद जो लोग पेश हुए उनको मौका दिया गया वहां पे डिफेंस लॉयर करने का। लेकिन अगर आप उस जजमेंट को देखें या उसकी प्रोसीडिंग का देखें तो बहुत सारे लोग तो वहाँ पेश नहीं हुए, वो पीओ रहे। और एंटी टेररिज्म कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि जब किसी को तलब किया जाता है बतौर मुल्ज़म और वो पेश नहीं होता तो उसके एब्सेंशिया में भी ट्रायल किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो लोग पेश नहीं हुए, उन्होंने अपना क्रॉस एग्जामिन नहीं किया और उसके बाद वो प्रॉपर जो है वो अपना मौकफ नहीं दे सके। तो कोर्ट का एक फैसला है, फैसला अदालत फैसला करती है। वो फैसले कई दफा किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते, तो उसके खिलाफ अभी राइट ऑफ अपील मौजूद होता है। तो कोर्ट का फैसला है, डेफिनेटली अब इसके अगेंस्ट राइट ऑफ अपील मौजूद है। ऊपर कोर्ट बैठिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। आसिफ शहजाद साहब, कितना टाइम होता है इसमें मैक्सिमम अपील करने का और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा सकते हैं? जी देखिए, इसका जो 30 डेज लिमिटेशन है उसमें आपने जाना है ऊपर हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो है जी। और हाई कोर्ट में डीबी जो है 2 जजेस इसको समाप्त करेंगे और वहां पे ये केस दोबारा से अपील में दोबारा से रीओपन होगा जी। और राइट ऑफ अपील मौजूद है। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता जो मौजूद है, जो शायद सीपीआई के कॉन्विक्ट है उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि अपील दायर करने से पहले सरेंडर करना पड़ेगा जी। तो वो सरेंडर वाला मामला जो है वो एक, मगर ये आसिफ शहजाद साहब 50 रहनुमाओं को और कारकुनों को जो है इश्तिहारी करार दे दिया, ये तो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी अपील दायर नहीं होगी। जी 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 बिल्कुल नहीं होगी। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो इनकी अपील दायर नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत सारे जजमेंट्स मौजूद है, प्रेसिडेंट्स हैं कि आपने पहले सरेंडर करना है और सरेंडर करने के बाद अपनी अपील फाइल करनी है। अगर से बहुत अच्छा केस होगा डिफेंस का, एक्यूज पर्सन का अच्छा केस हो सकता है वो हाई कोर्ट में, लेकिन ये जो पुलसरात है ये क्रॉस करना होगा। पहले सरेंडर करेंगे, सरेंडर करने के बाद अपील फाइल करेंगे। तो इस हवाला से जरा ट्रबल आएगी। अब इस पे कुछ जजमेंट्स है वैसे सुप्रीम कोर्ट की जिसमें सरेंडर किए बगैर भी अपील जो है वो इंटरटेन हुई है, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। ज्यादा तो यही है कि उसमें पहले इसमें सरेंडर करें और सरेंडर करने के बाद अपील फाइल करें। बिल्कुल सही। आसिफ शहजाद साहब काइंडली बताइएगा कि मुकदमे में नामजद ये मुल्जिम मोहम्मद इस्माइल को 25 साल की कैद सुनाई गई है, जबकि 50 रहनुमा इश्तिहारी करार दिए गए हैं, कारकुन इश्तिहारी करार दिए गए हैं। तो कितने % आपको लगता है कि इन्हें रिलीफ मिलेगा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, गुजारिश ये है कि जो जिस तरह से ये केस है 25 ईयर्स डेफिनेटली एक सीवियर पनिशमेंट है, बड़ी ज्यादा सजा सुनाई गई है, ज्यादा पनिशमेंट है। लेकिन जो मामला है कि 25 साल की सजा का जो मामला है उसमें ज्यादा अहम ये है कि ये केस 5 से 6 साल, कम से कम 5 साल बाद इसकी अपील टेकअप होगी फॉर आर्ग्यूमेंट। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक होगा कि आपकी जो अपील जो है वो समाप्त के लिए मुकर्रर होते 3-4 साल लग जाएंगे जब हम अपील आप दायर करेंगे। 4-5 साल के बाद डेफिनेटली मेरिट पे ये केस देखा जाएगा। मेरिट पे एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो गलतियां की होंगी, और नॉर्मली होता यही है कि हाई कोर्ट में बड़ी ज्यादा अच्छी लॉ की इंटरप्रिटेशन की जाती है, वहाँ पे चांसेस होते हैं एक्यूटल्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है वो जरा थोड़ा सा मोटा मोटा पीसी है और वो वाला फैसला कर देती है। लेकिन हाई कोर्ट ने लॉ के मुताबिक फैसला करना है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हाई कोर्ट में डिफेंस का अच्छा केस होगा पर्सन का। बिल्कुल सही। आसिफ शहजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अब इन रहनुमाओं का, और ये इनका क्या लाए अमल होना चाहिए फॉर गेटिंग द रिलीफ फ्रॉम अपर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? मेरा ख्याल है कि इनको जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको ही फॉलो करना चाहिए। सर क्या लॉ है, काइंडली बताइएगा।
इसमें इनको डेफिनेटली अपील में जाना चाहिए। इनके पास राइट ऑफ अपील है और उसमें जो अपील के अच्छे लॉयर्स हैं जो या ट्रायल के अच्छे लॉयर्स हैं, ये पीटीआई का ये प्रॉब्लम रहा है अनफॉर्चुनेटली शुरू से कि ये इनका ये मसला रहा है कि इनके जो एडवाइजर्स हैं शायद वहां से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये ट्रायल कोर्ट में भी बेहतर अंदाज में ये केस अगर डिफेंस करती तो शायद रिजल्ट ये ना होते, लेकिन ये इसको ज्यादा पोलिटिसाइज करके प्रॉपर डिफेंसेस लिए नहीं गए, ना उस लेवल पे शायद डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिन किया है, ना उस लेवल पे अपनी प्लीज एस्टेब्लिश की है। तो अब जाहिर है अब इनके पास राइट ऑफ अपील है, वहां पे अपना केस लागू करें और फौरी तौर पे अपनी अपील फाइल करें। जिनको सरेंडर करना पड़ता है वो सरेंडर भी करें। तो मेरा ख्याल है कि हाईकोर्ट में बहुत अच्छा केस है।